नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आज की क्लास जो है वो शानदार होने वाली है। मैं भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा अपने ओर से कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कार्बोहाइड्रेट में जो है ना बालक, यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, कार्बो का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बो का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। क्या होता है हाइड्रेट का मतलब? हाइड्रेट का मतलब होता है जल। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ मेरे को कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन कौन से तत्व से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बो का मतलब हो गया कार्बन, हाइड्रेट का मतलब हो गया जल। यानी कि कार्बन के संकेत क्या है? C, जल का सूत्र H2O। यानी कि यहाँ पे तीन तत्व निकल कर आए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से तत्व से मिलकर बने होते हैं? आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से तत्व से मिलकर बने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो है बाबू वो सामान्य नाम शर्करा। क्या होता है? शर्करा, जिसे हम लोग शुगर भी कहते हैं। शर्करा शुगर होता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है? शर्करा, यानी कि शुगर होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम शर्करा यानी कि शुगर होता है। बात करें कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? किसका? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है बालक, वो होता है CnH2nOn होता है। किसका? यह सूत्र जो है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। अब जो है यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यहीं से आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है, एक छोटा सा नोट पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो ओस है ना बाबू, ओस जो है यह कार्बोहाइड्रेट के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए लगता है। कौन सा ओस कार्बोहाइड्रेट के लिए लगता है? जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं पेंटोस। क्या ले लेते हैं? पेंट ले लेते हैं। पेंट ले लिए, ठीक है। अब पेंट ले लिए, आप लोगों ने केमिस्ट्री में तो काउंटिंग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। तो पेंट का मतलब क्या होता है? 5 होता है। तो इसमें लगा दिए हम लोग ओस। क्या लगा दिए? ओस लगा दिए। तब ये क्या बन गया? पेंटोस बन गया। तो हम लोग जान रहे हैं कि पेंट बराबर होता है 5, ठीक है। और ओस का मतलब क्या हो गया? शुगर। ओस का मतलब हो गया शुगर। फिर ये ओस जो है वो किसके लिए लगा? कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? शर्करा, शुगर है। तो यानी कि ओस क्या है? शुगर हो गया। और पेंट बराबर 5 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछे कोई कि बताओ कि पेंटोस का सामान्य सूत्र क्या होता है? पेंटोस का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो देखिए, नंबर बराबर 5 दिल है, ये है, यह शुगर है, ये है, तो निकाल लेंगे इस सूत्र पर बैठा के। कैसे? यहाँ पे देखिए, पेंट बराबर 5 दिया है तो सूत्र पहले लिख लेंगे CnH2nOn। सूत्र लिख लिए। अब n की जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। रख लेते हैं। तो C5H और 2 गुना n करेंगे तो n का मान कितना है? 5 है। तब करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं H10 और O5। आ गया ना, पेंटोस का सूत्र निकल गया। C5H10O5 निकल ना, C5H10O5। ये किसका सूत्र है? तो यह सूत्र जो है वो पेंटोस का है बाबू। किसका सूत्र है? पेंटोस का है। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ बाबू पेंटोस का सूत्र क्या होगा, हेक्सोज का सूत्र क्या होगा, ट्राइओस का सूत्र क्या होगा। इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जो है ये 2 क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है।
सबसे पहले बनाइएगा ट्राई ओस का। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, इसमें लगा दिए ओस, क्या बन गया, ट्राई ओस बन गया। तो आप लोग इसका सूत्र निकाल कर कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखिएगा। उसके बाद है कि हेक्सोज, तो हेक्स का मतलब हो गया 6 और इसमें लगा दिए ओज, तो क्या बन गया, हेक्सोज बन गया। इसका भी सूत्र निकाल कर आप लोग कमेंट, ये 2 क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जब कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, अब यह जो है कि कितने बाय कितने रेशियो के अनुपात से मिलकर बना होता है, क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग कि कार्बोहाइड्रेट कितने बाय कितने रेशियो के अनुपात से मिलकर बना होता है। आखिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ बाबू कि कार्बोहाइड्रेट कितने बाय कितने रेशियो के अनुपात से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, इसका सूत्र से ही इसका भी आंसर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे एन के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है, तो आंसर इसका लिखिएगा 1 रेशियो। यहाँ पे एन के गुणांक में क्या है, 2 है, यानी कि 2 लिख देंगे, और यहाँ पे एन के गुणांक में है 1, ठीक है, एन का कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने बाय कितने रेशियो के अनुपात से मिलकर बना होता है, तो 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा बना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने बाय कितने रेशियो के अनुपात से बना होता है बाबू, तो 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसको खाने से क्या फ़ायदा है, हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। अब कार्बोहाइड्रेट है, खाएंगे कुछ फ़ायदा रहेगा तभी तो खाएंगे, नहीं फ़ायदा तो क्यों खाएंगे, बेकार में खाते हैं हम लोग, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट खाने का मेन मकसद ये है ना बाबू, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होता है ग्लूकोज। कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। और यह ग्लूकोज जो होता है इसको जब खाइएगा ना तो यह तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। कौन, ग्लूकोज जो है यह तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे, खिलाड़ी को देखे हैं जब खेलते रहते हैं मैदान में, तो क्या होता है कि उनको जब महसूस होगा ना कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो रही है, ताकत की कमी हो रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि केला मंगाते हैं और खा लेते हैं। तो केला क्यों खाते हैं, केला इसलिए खाते हैं बाबू क्योंकि केला में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जल्द हो जाता है फैट और प्रोटीन के मुकाबले, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्लूकोज है। तो इसको खाए तुरंत पच गया तो तुरंत ऊर्जा मिलेगा ना, इसलिए क्या करते हैं कि केला खाते हैं। केला जो है वह तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए आप लोग देखे होंगे, घर में ही देखे होंगे आप लोगों ने कि आपको जब वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी होती होगी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको पानी के माध्यम से ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और भागों में नहीं टूटता है, जैसे कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है टूटेगा पहले अमीनो एसिड में, तब उसका पाचन होता है। लेकिन ग्लूकोज जो है और भागों में नहीं टूटता है, सिर्फ और सिर्फ इसका पाचन होता है, और जिसका जल्द पाचन होगा वो जल्द ऊर्जा देगा। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। बालक आप लोग इसको लिख लिए होंगे ना, देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बाबू। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका आंसर लिखिएगा कि 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बाबू, 3 टाइप्स ऑफ
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होता है। कौन कौन बाबू? तो सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड। देखिए यह जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का हिंदी मोनोसैकेराइड होता है। इसको हिंदी से भी हम लोग लिख लेंगे मोनोसैकेराइड। ठीक है। दूसरा नंबर होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। तीसरा नंबर होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का हिंदी भी पॉलीसैकेराइड ही होता है। देखिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। हम लोग जो है यहाँ तक अगर पढ़ लिए ना, तीसरा नंबर तक पॉलीसैकेराइड तक, तो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा समाप्त। ठीक है। तो जितने भी एग्जाम है उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग यहाँ तक बना सकते हैं। ठीक है। तो मोनोसैकेराइड को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड। तो आप लोग जो है हेडिंग दे लीजिएगा मोनोसैकेराइड। बच्चा लिख लिए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। इस मोनोसैकेराइड जो है ना बाबू, मोनोसैकेराइड में मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनोसैकेराइड में मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है। सिंगल का मीनिंग सही है, गलत है? सिंगल। ठीक है। और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। क्या हो गया? सैकेराइड का मतलब हो गया शुगर। मोनो का मतलब हो गया सिंगल, सैकेराइड का मतलब हो गया शुगर। तो देखिए वैसा कार्बोहाइड्रेट जो, इसका परिभाषा लिखिएगा आप लोग, कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है उसे मोनोसैकेराइड बोलते हैं। क्या कहेंगे? कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। फिर से लिखिएगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे ग्लूकोज। ठीक है। जैसे ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है यह, इसका सूत्र क्या होता है बाबू? C6H12O6। यह क्या बन गया? यह एक प्रकार का हेक्सोज हो गया। क्या हो गया? हेक्सोज। हेक्सोज है। कौन भाई? तो यह जो है ग्लूकोज जो है वह एक प्रकार का क्या है बाबू? हेक्सोज है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर नंबर बराबर कितना है? 6 है। तो 6 नंबर के लिए क्या लगता है? हेक्स लगता है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या है? हेक्सोज है। और यह जो है तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। कौन? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वह सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है। उसके बाद दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर जो है बाबू वह है फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो है वह भी, इसका सूत्र भी C6H12O6 होता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, हेक्सोज है। हेक्सोज है, यह भी एक प्रकार का क्या है, हेक्सोज है। और यह जो है ना, फलों का मीठापन किसके कारण होता है, देखिए फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज के कारण ही फलों का मीठापन होता है। फलों का मीठापन किसके कारण होता है, तो फ्रक्टोज के कारण ही होता है। फलों का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है। और प्राकृतिक में सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है भाई, तो फ्रक्टोज है। क्या है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है, फ्रक्टोज है। और जो है कि हनी का मीठापन किसके कारण होता है, हनी का मीठापन भी फ्रक्टोज के कारण ही होता है। देखिए इसमें 3 बातों को याद रखिएगा, 4 बातों का, कि फ्रक्टोज भी एक प्रकार का क्या है, हेक्सोज है। और फलों का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है। और हनी का मीठापन किसके कारण होता है, फ्रक्टोज के कारण होता है। तीसरा नंबर है गैलेक्टोज। तीसरा नंबर गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का सूत्र भी होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। देखिए ये तीनों जो कार्बोहाइड्रेट है, ये तीनों के तीनों सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है। हम लोग मोनोसेकेराइड के बारे में देख रहे हैं, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। यानी कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है वह एक प्रकार का हेक्सोज है। और यह तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, कौन भाई, ग्लूकोज। उसके बाद है दूसरा नंबर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है यह भी एक प्रकार का क्या है, हेक्सोज है। और फलों का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है। सबसे मीठा यानी कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है। तीसरा नंबर है गैलेक्टोज। अब देखिए कि इसका सूत्र, इसका सूत्र और इसका सूत्र, तीनों का सूत्र आपको समान नहीं लग रहा है, लग रहा है कि किस सूत्र बात सब के है, सब एक प्रकार का क्या है, यह हेक्सोज है। यह भी क्या है, हेक्सोज है। क्या है, हेक्सोज है। तो नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि, नोट पॉइंट पर लिख लीजिएगा बच्चा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों आपस में समरूप होते हैं। फिर से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं, तीनों आपस में समरूप होते हैं। समरूप कहने का मतलब होता है कि रासायनिक सूत्र एक ही रहेगा, लेकिन इसके गुण जो है, इनके गुण जो है वो अलग अलग रहते हैं। क्या रहते हैं, इनके गुण जो है वो अलग अलग रहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है, फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है और गैलेक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देखिए एक साइड लिख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट, और एक साइड लिख लीजिएगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, ग्लूकोज। सबसे पहला ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप है बाबू वो है CHO। CHO किसके लिए लगता है, एल्डिहाइड के लिए लगता है। किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। दूसरा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का जो है फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। क्या है, कीटोन है। ठीक है, तीसरा नंबर है गैलेक्टोज।
गैलेक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका CHO है, यानी कि यह भी एल्डिहाइड है और यह भी एल्डिहाइड है, लेकिन एगो क्या है, कीटोन है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना कि व्हाट इज, क्वेश्चन लिखिएगा कि व्हाट इज एल्डोहेक्सोज, व्हाट इज एल्डोहेक्सोज। अब आप सोचिएगा कि व्हाट इज एल्डोहेक्सोज, ऑप्शन में देले रहेगा तो आपका दिमाग जाएगा घूम के एल्डोहेक्सोज ही का लिख दिया है भाई। तो देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एल्डो का मतलब हो गया एल्डिहाइड ग्रुप वाला, और हेक्स के मतलब हो गया कौची, एल्डो के मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बराबर वाला, मतलब कि एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप वाला, और हेक्स का मतलब हो गया नंबर बराबर 6, नंबर बराबर 6, और ओज के मतलब हो गया शुगर। आप निकाल लीजिएगा, इतना तो तेज है ही हैं आप कि निकाल लीजिएगा। तो देखिए कौन वैसा कार्बोहाइड्रेट है एल्डिहाइड ग्रुप में जिसके नंबर में 6 है, मतलब कि नंबर बराबर 6 है। तो देखिए सूत्र इसका लिखते हैं, तो सूत्र हम लोगों का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2nOn था ना। तो इस पे हम लोग बैठाएंगे तो C6H12O6 आया, इसका सूत्र क्या आ गया, इस पे हम लोग बैठाए n बराबर 6 रखे तो आया C6H12O6। ठीक है, तो और ग्रुप कौन सा बोल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप बोल रहा है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में कौन है जिसका सूत्र C6H12O6 आता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में 2 गो है, कौन कौन है, गैलेक्टोज है और ग्लूकोज है। तो वहाँ पे आपको जो देखना होगा, क्वेश्चन देख कर मारना होगा, ऑप्शन जो है वहाँ पे देखिएगा ऑप्शन कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। अगर मान लिया कि ग्लूकोज देले रहे गैलेक्टोज ना रहे तो ग्लूकोज मारिएगा, अगर गैलेक्टोज देले रहे और ग्लूकोज ना रहे तो गैलेक्टोज मारिएगा। अब दोनों रहेगा तो एक ऑप्शन में देले भी रहेगा कि A एंड B दोनों, और एक ऑप्शन में नन देले रहेगा, तो वहाँ पे देख के मारिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज कीटोनोहेक्सोज, व्हाट इज कीटोहेक्सोज, कीटोनो नहीं कीटोहेक्सोज, व्हाट इज कीटोहेक्सोज, इसको भी हम लोग बना लेते हैं यहीं पे। एक और क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए व्हाट इज कीटो हेक्सोज। तो कीटो का हो गया कीटोन, कीटो का मतलब हो गया कीटोन। ठीक है, कीटो का मतलब हो गया कीटोन, और जो है कीटो का मतलब हो गया कीटोन, हेक्स का मतलब हो गया 6, और ओज का मतलब हो गया शुगर। आप देखिए आप बता दीजिएगा ना इसको भी कि कीटोन ग्रुप में कौन है जिसका सूत्र C6H12O6 है। तो कौन है कीटोन ग्रुप में, तो एक ही वो है, ये है कौन है, फ्रक्टोज है। कौन है, फ्रक्टोज। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, बताइएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ना इसका। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा कि फलों का मीठापन, फलों का मीठापन किसके कारण होता है। फलों का मीठापन किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी में कीटोहेक्सोज, ऑप्शन नंबर सी में ग्लूकोज, और ऑप्शन नंबर डी में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा ए और बी, ए और बी दोनों। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माइंड में सोच लिए होंगे
कि फलों का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है। और सही सोचे भी हैं, सही सोचे भी हैं। हम लिखाए थे ना थोड़ा देर पहले कि फ्रक्टोज जो है वो फलों का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है। प्राकृतिक में सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज होता है। हनी का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है। तो फलों का यहाँ क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया कि फलों का मीठापन किसके कारण होता है, तो फ्रक्टोज के कारण होता है। तो सही तो सोच ही लिए कहाँ, लेकिन आपने गलत सोच लिए। कैसे कि अभी हम बताए कीटो हेक्सोज, इसको हम लोग इसका फ्राई करके देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, फाड़ के देखते हैं, फाड़ चीड़ करके देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसको। ठीक है, तो कीटो जो है कीटो हेक्सोज। अब कीटो का मतलब हो गया कीटोन, कीटो का मतलब क्या हो गया, कीटोन हो गया। हेक्स का मतलब हो गया 6 और ओज का मतलब हो गया शुगर। अब देखिए यहाँ पे कि कीटोन ग्रुप में कौन है जिसका सूत्र C6H12O6 होता है, तो एक ही को तो है फ्रक्टोज। तो देखिए इसका भी मतलब फ्रक्टोज होगा, कीटो हेक्सोज का मतलब फ्रक्टोज हो गया, यहाँ पे फ्रक्टोज दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा डी नंबर। इस प्रकार से जो है एग्जामिनर आपको जो है एग्जाम में भ्रमित करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, भ्रमित नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक ना, एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देना है। ऐसा ना कि देख ले कि फ्रक्टोज तो तू ही है ये है तो लाओ तोरे मार दे ही आओ का मार के चले आए घरे बल्ले बल्ले कर रहे हैं, और जब रिजल्ट आया तो देख रहे करे हमारा नंबर कैसे कट गया। तो नंबर यही ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन में जो है ना नंबर कटता है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से, इसलिए नंबर जो है कटता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना बाबू कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में ओलिगोसैकेराइड के साथ और पॉलीसैकेराइड के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।